ये थप्पड़ अभिजीत दीपको को पड़े हैं या फिर देश के करोड़ों युवाओं को पड़े हैं? भाई करोड़ों युवाओं को ही पढ़े हैं, पूरे देशवासियों को पढ़े हैं। उन करोड़ों युवाओं के साथ साथ उनके माँ बाप को पढ़े हैं, जो पेट काट काट के उनकी पढ़ाई लिखाई कराने, उनके माँ बाप को भी पीटा गया है, थप्पड़ जो मारे हैं, क्योंकि उनके ही कहीं ना कहीं जो उनके माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने का काम अभिजीत दीपके कर रहा है। तो अगर उसके थप्पड़ पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उन युवाओं के माँ बाप के भी थप्पड़ पड़े हैं, जो शिक्षित, जो शिक्षा लेना चाहते हैं, जो बच्चों को चाहते हैं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने, जो माँ बाप चाहते हैं उनके थप्पड़ पड़े हैं। ये अभिजीत दीपके के नहीं पड़े। ये संविधान के साथ फाड़चीड़ हुई है, ये लोकतंत्र के साथ फाड़चीड़ हुई है, और उन माताओं बहनों, उन भारत माता को थप्पड़ मारा गया। कहने वाली बात है, जिस भारत माता के नारे लगाते हैं उस भारत माता को सरेआम पीटा गया है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी के अध्यक्ष नंदाभाई राजपूत जी। राजपूत जी, हमारे देश में एक युवा आए हैं अमेरिका से, वो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। जो यहाँ पर फजियत हो रही है स्टूडेंट्स की, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं जो प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं, तो उससे जो दुखी है युवा, सड़क पर तो हैं ही, तो उनके इस आक्रोश को मजबूती देने के लिए अमेरिका से आए अभिजीत दीपके। तो राजस्थान में जो थप्पड़ पड़े हैं अभिजीत दीपके पर, ये थप्पड़ अभिजीत दीपके पे पड़े हैं या फिर देश के करोड़ों युवाओं पे पड़े हैं? पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? वो तो सिर्फ इसलिए बेचारा आया वहां से कि भाई जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री है, सिर्फ उसका इस्तीफा चाहिए, ना कि सरकार के भाई पीएम का इस्तीफा मांग रहा हो या अन्य किसी का इस्तीफा मांग रहा हो। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। कहीं ना कहीं जो युवा छात्र जो आत्महत्या कर गए, इनकी कहीं ना कहीं जो हरकतों की वजह से, और जिस प्रकार पेपर लीक हुए, 93 बार भाजपा के शासन में पेपर लीक हो रहे हैं, भाई आप देख लीजिए नीट की परीक्षाओं के, और उसकी वजह से लोग कौन थे जो आत्महत्या किए? तो वो कौन आत्महत्या करने वाले, उनमें जो छात्रों ने आत्महत्या करी वो सब सर्वण समाज के बच्चे थे। और कौन उनका नेतृत्व कर रहा है, उनको हक की बात कौन कर रहा है? ये अभिजीत दीपके कर रहा है। तो इन्हें वो पसंद नहीं है कि दलित समाज का व्यक्ति या युवा छात्र कोई नेतृत्व करे और समाज को एक राह दिखाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक अम्बेडकर से पहले ये दुखी है, आज तक समझ नहीं पा रहे कि अम्बेडकर साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, और उसको बार बार संविधान बदलने की भी यही बात करते हैं। यही वजह है कि भाई ये जो है, आप देखा कि दिल्ली में भी कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से, जिसके मुखिया हैं ये अभिजीत दीपके, यहाँ पे भी आंदोलन करा, यहाँ पे भी कुछ पहुंच गए इनके अंधभक्त वगैरह। उसके बाद लखनऊ में भी करा, वहां पे भी कुछ विरोधी, मतलब टारगेट तो कर रखा है कि भाई किस तरीके से हमला किया जाए। मगर ये मौका इन्हें जयपुर में मिला, वहां पर भी भाजपा की सरकार है, भजनलाल शर्मा जी हैं वहां के मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण और सामंतवादी 4 लोग थे। गुज्जर समाज का पल गया, उसे अभी पता ही नहीं कि ज्ञान क्या है, ये किसके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। इसी प्रकार मोनू मानेसर था एक, वो यादव था, जिस प्रकार उसने भी हरकतें ऐसी करी। तो जब बाद में इन्हें पता चलता है तो इन्हें पता चलता है कि ये हुआ क्या है। तो कहीं ना कहीं जो इनके हक और अधिकार की ही लड़ाई, जो गूंजत है लड़का, उसके ही हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। कौन? ये जो है अभिजीत दीपके। और हर समाज की लड़ रहा है, छात्र किसी एक समाज का तो मरा नहीं उसमें, या एक समाज के बच्चे की तो कोई परीक्षाएं लीक नहीं हुई, वह तो सभी बच्चों की, सारे युवा नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनका युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, छात्रों का, वो अभिजीत दीपके है, जिसको टारगेट किया। और कहीं ना कहीं ये तो बच गए, जिस प्रकार का हमला किया गया था, हो सकता कोई वेपन होता, हथियार होता, कोई बंदूक होती, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि ये हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं। सन 1974 में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ हुआ, वो भी कहीं ना कहीं दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को जगाने की बात करते रहे, जिससे मनुवादी परेशान रहे। मनुवादियों ने आतंक मचाया, उन्हें कई बार टारगेट करा, उनके आंदोलनों में कई युवाओं को गोलियां मारी गई। और उसके बाद जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जब रुके नहीं, तो उनको उनके सर में गोली मार दी गई। उसके बाद जितने भी थे वो मनुवादी ही पुलिसकर्मी थे, जिस प्रकार यहाँ दिखाई दिए, सारे मनुवादी पुलिसकर्मी थे। उसे थप्पड़ मारने का पूरा मौका दिया गया, और जब भीड़ ने उसे पकड़ा तो उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, डिटेन कर लिया उन्हें, ताकि इनकी कुटाई करके इन्हें ना मार दे जान से। उन्हें बचाया पुलिस ने, इसका मतलब पुलिस साथ थी। पुलिस जानबूझ के, प्रशासन जानबूझ के थप्पड़ मरवा रहा और बाद में मुकदमे कर रहा है। तो ये मजाक हो रहा है लोकतंत्र और संविधान के साथ। एक युवा जो नेतृत्व कर रहा है दलित समाज का, जो मूल निवासी समाज का, उसको मारने की एक तैयारी, एक साजिश है, उसकी जान को खतरा है। सरकार कहीं ना कहीं उसे सुरक्षा प्रदान करे। नहीं, सब आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के, ये सारे के सारे बिल्कुल अंधभक्त हैं।
और इन्हें टारगेट, ये सब गुंडे लफंगे लुच्चे लफंगे हैं। आपने देखा इन्हें कुछ नहीं होता, इन्हें तो टारगेट दिया जाता है, पैसा भी दिया जाता है और भाजपा के लिए नारे लगाते हैं। ये गुंडे वो हैं जो हक अधिकार की संवैधानिक रूप से जो मांग करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, और जो प्रशासन है वो इनको बचाती है इन पाखंडियों को। लेकिन हमारे देश में जब भी आंदोलन होते हैं ऐसे लोग हमेशा पहुंच जाते हैं, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे सीएनआरसी का आंदोलन हो जो यहाँ हुआ था दिल्ली में, यहाँ भी पहुंच गए थे ऐसे कपिल गुर्जर, उनमें एक जो है था आरोपी। इसके अलावा ये किसान आंदोलन में पहुंचे, ये जो है अभिजीत के आंदोलन में पहुंच गए हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे किसी को आंदोलन करना कोई बुरी बात तो है नहीं, सबको अपने हक की आवाज़ उठाने का अधिकार है देश में। देखिए, जब सरकार और प्रशासन आंदोलन नहीं करवा सकता और उसका कहीं ना कहीं बिल्कुल रक्षा नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से जरूरत नहीं है गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की। आपको कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, शहीद उधम सिंह बनना पड़ेगा। तो जो जनता है, जितने युवा हैं, ऐसे लोग जब तक बचते रहेंगे, आप गांधीवादी तरीके से, उन्हें पता है गांधीवादी तरीके से थप्पड़ खाएगा, दूसरे गाल पे भी खाएगा, इनको मार दो और हमारी सरकार में मनुवादी बैठे हैं वो हमें बचा लेंगे। तो निश्चित रूप से जो थप्पड़ मारे उसको थप्पड़ का जवाब इस देश की जो भारत माता है वो जनता देगी। बाबू जगदेव जो कुशवाहा थे, उनके साथ क्या किया सन 1974 में, वो भी इसी प्रकार छात्रों को लेके, शिक्षा को लेके, समान अधिकारों को लेके उन्होंने कहा था, उन्हीं का नारा दिया हुआ था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था और वही आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं से मनुवादी परेशान थे। तो उनके आंदोलन में कई बार गोलियां चलाई, कई युवा मारे गए। उसके बाद टारगेट बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को किया, उनके सर में गोली मार दी और उसका भी कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं कर पाए वहां का प्रशासन। और प्रशासन में कौन थे? पुलिसकर्मी, सारे मनुवादी थे। उनको थाने में ले गए जबकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, जान बच सकती थी, पानी तक नहीं पीने दिया। और उनको कहीं ना कहीं जब तक वो मर नहीं गए तब तक उन्हें थाने में रखा गया। तो ये हालत है कि हमारे समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर आंदोलन करते हैं, पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, तो उनको टारगेट मनुवादी करते हैं। उसी का निशाना ये है ये जो इस प्रकार जो आप अभिजीत दीपके को निशाना बनाए, हो सकता है कल इसको भी गोली मार दे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं देशवासी के जो यहाँ के युवा छात्र हैं वो देशवासी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एकजुट होकर इस युवा का साथ देना चाहिए। तो भारत माता के लालों को जागना पड़ेगा, उन छात्रों को, उन युवाओं को जिनकी माताओं के मुंह पे ये थप्पड़ पड़े हैं, इसका जवाब देने की जरूरत है। सीजेआई साहब ने देश के युवाओं को बोल दिया था काकरोच, और कल जो है राजस्थान के जयपुर में उन्हीं काकरोचों को मसलने की कोशिश की गई है जिनको थप्पड़ मारे गए हैं अभिजीत दीपके को। तो ये तो एक सुनियोजित तरीके से जो है मसलने की कोशिश की जा रही है काकरोचों को। बिल्कुल साजिश है, सुनियोजित तरीके से। यहाँ पे हुआ, आगे कुछ और हो सकता है। यहाँ थप्पड़ जब मारा जा सकता है इतनी भीड़ होने के बाद, और पुलिस उन्हें आगे जाने का मौका दे रही है, और जाने के बाद जैसे ही उनका नंबर आता है भीड़ पकड़ती है, इतनी देर में पुलिस डिटेन कर लेती है। तो ये इसका मतलब सुनियोजित ढंग से ही हो रहा है। सारे के सारे मनुवादी हैं और ये इनका चेला है, चेले नहीं पाल लेते। तो चेला इशारे पे जो काम करता है वो चेला है। इसको शाम को मिलती होगी बोतल पीने को, मुर्गा खाता होगा, और ये भाई उतनी दिमाग की इतनी मानसिकता इसकी है, कहीं ना कहीं संकुचित विचारधारा का है, जो तलवे चाटू है। तो तलवे चाटू पत्रकार भी है बहुत सारे हैं, तो उन्हीं में से ये तलवा चाटू है। ये आप गुजर मत कहो, ये मनुवादियों का तलवे चाटू दास है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ भी था क्षण के लिए, तो हुआ था भाई, मैं कहता रहा हूँ, रेल की पटरियां जाम हो गई, सब कुछ जाम हो गया, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितने गुजरों ने अपने कहीं ना कहीं अपनी जानें गंवाई है। तो वो ऐसा नहीं गुजर जागरूक है, मगर कहते हैं अंधभक्त हर कौम में मिल जाता है, दलितों में भी मिल जाएगा एक आधा। तो आपने देखा सीजीआई, पूर्व सीजीआई को कितना बड़ा अंधक था, जूता खा लिया उसने मुख्य पद में बैठ के, और उसके बाद क्या करने गया है, उसी के बागेश्वर के उसके पैर छूने गया, खुद गया, अपनी पत्नी को ले गया, पूरे परिवार को ले गया। तो ये काहे के पढ़े लिखे शिक्षित हैं? मैंने कहा नहीं, ये दास और दासियां। लेकिन हमारे देश में जब जब आंदोलन होते हैं हम थप्पड़ खाने पड़ते हैं। यदि ये कोई अपर कास्ट से होता आंदोलनकारी तो क्या तब भी थप्पड़ खाने पड़ते हैं? लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी आंदोलनकारी हुए, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे और दूसरे आंदोलनकारी हो, सबको जो है हमला सहन करना पड़ा है हमारे देश में। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो टारगेट कर रहे हैं आप, किसान आंदोलन हो या चाहे ओखला में जो हुआ हो आपका, वहाँ पर हो, शाहीन बाग में हुआ हो, या और आंदोलन हुआ हो किसी प्रकार के, जैसे अभी आंदोलन चालू हो गया कॉकरोच होगा। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको टारगेट किया जाता, उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें देश विरोधी बताया जाता है, उन्हें धर्म विरोधी बताया जाता है, उन्हें पाकिस्तान से फंडिंग वाला बताया जाता है। मगर सारे जब इन्हें सब पता है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, इससे फंडिंग हो रहा है, उससे, तो पाकिस्तान को रोकते क्यों नहीं हो भाई? पाकिस्तान में बिरयानी कौन खाने जाता है? कॉकरोच जनता पार्टी का ये तो जाता नहीं अभिजीत दीपके,
कौन गया? महामानव गया है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। यहां पर लोगों की, भारतीय सेना, भारतीय लोगों की, भारतीय नाविकों की हत्या कर देता है अमेरिका की सेना, मगर हमारा विश्वगुरु महामानव बोलने को तैयार नहीं है। ये हालत है। मगर अभिजीत दीप के फिर मैं बताना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो देश की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, माताओं की लड़ रहा है, महिलाओं, बेटियों, बच्चों की लड़ रहा है, उन छात्रों की लड़ रहा है, उन छात्रों के परिवार की लड़ रहा है जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और वो चाहता सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ इतना चाहता है कि देश का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और जब तक नहीं इस्तीफा देगा तो उसने भी कह दिया है चाहे मुझे जान से मार दो, ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम तो कहते हैं बाबा साहब जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। लेकिन नंदा जी 20 तारीख को उन्होंने कॉल दे दिया कि अब दिल्ली में करेंगे आंदोलन, तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है 20 तारीख को, या उन पर हमला हो सकता है? कैसे बचाएं, उनको सुरक्षा दी जाए? हो सकता है डिटेन कर लें, इनको गिरफ्तार कर लें, इनका भी कुछ ना कुछ कमी निकाल दी जाए, छापे मार दिया जाए, एक दो मुसलमान को पकड़ना है, कह लें भाई ये जो है आतंकवादी था, इसके संबंध थे अभिजीत दीपके से, और ये फाइनेंस कर रहा था, तो बीच में कुछ भी हो सकता है इसके साथ। इसे पैसा गिर सकते हैं ऑनलाइन, खाते में गिर के, जैसे अभी क्या आपने नोएडा वाले आंदोलन में जो पिछड़े समाज का कोई बर्मा नाम का युवा था जो आंदोलन कर रहा था, जो मजदूरों का हक, तो उसको बेचारे गिरफ्तार कर लिया, उसके अकाउंट में करोड़ रुपया डलवा के, कहीं से फंडिंग आई है विदेश से, ऐसे मुसलमानों ने दिया फंडिंग। तो भाई किसी के भी खाते में कहीं से ही पैसा आ सकता है, तो उसे आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? उसे गिरफ्तार करो ना जो पैसा डाल रहा खाते में, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और हम कह रहे हैं भाई जान माल सुरक्षा होनी चाहिए। अभिजीत दीपके को सुरक्षा की जरूरत है, सरकार उसे सुरक्षा दे, और नहीं सुरक्षा देगी तो इस देश की जो जनता है 150 करोड़ देशवासी निश्चित रूप से 20 तारीख को पूरे तरीके से आह्वान करते हुए, अपील करते हुए सारे के सारे जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे, और निश्चित रूप से जनता की आंख कान नाक सब खोल के रख देंगे और बता देंगे कि संविधान हमें क्या ताकत देता है, क्या शक्ति देता है। कोई भी तानाशाह हुकूमत अब टिक नहीं पाएगी जब अभिजीत दीपके जैसे कहीं ना कहीं भारत के मूल निवासी युवा आवाज उठाएंगे, तो उस आवाज को दबाने के लिए मनुवादी आगे आएंगे। मगर अब मनुवादियों से लड़ने की पूरी हिम्मत पाली है मनुवादियों से हमारे देश के मूल निवासियों ने, और मूल निवासियों की निश्चित रूप से होगी जीत, क्योंकि संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा।